नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि ब्रोंकाकाइटस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो ब्रोंकाकाइटस जो है एक रोग है, ये शरीर के फेफड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ा से। याद रखिएगा कि ब्रोंकाकाइटस रोग जो है ये फेफड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि एक वयस्क के मनुष्य में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 44 होगा, 22 नहीं होगा, यानी कि NH44, यानी कि NH44 जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर यानी कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। कौन सा है? NH47A जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है। तो ये मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है कि किस मंडल में सभी मौसमी की अवस्थाएं होती है, यानी कि किस मंडल में सभी मौसमी की अवस्थाएं होती है। क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि लेनिंग टावर कहाँ है। तो ये पीसा इटली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि लेनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा, जो इटली में पड़ता है। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और रोम जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या नाम है? येन जो है ये जापान की मुद्रा का नाम है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। और टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ऊष्मा की यूनिट क्या होता है। तो ऊष्मा की यूनिट होता है कैलोरी। क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा की यूनिट होता है कैलोरी। नेक्स्ट है कि भारत किस मसाला से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो काली मिर्च से। याद रखिएगा कि भारत जो है काली मिर्च मसाला से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है कि 7 पैगोडा मंदिर कहाँ है। तो ये महाबलीपुरम में है। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है 7 पैगोडा मंदिर। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होता है वेबर। याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होता है क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। नेक्स्ट है कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीग्राफी का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी ने टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। दोस्तों एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है कि रक्तचाप किससे मापते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। याद रखिएगा कि रक्तचाप जो है ये स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। क्या होता है? CaSO4 ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा जिप्सम एक होता है जिप्सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। याद रखिएगा क्या होता है? CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 ½ H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज कहाँ है। तो ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? जमशेदपुर, यानी कि झारखंड में पड़ता है। तो राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि अति चालक का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो ये होता है 0। ठीक है दोस्तों, यानी कि अति चालक का प्रतिरोधकता जो है ये 0 होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की इकाई क्या होता है। तो ये डेसिबल होता है ध्वनि की इकाई। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। याद रखिएगा बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अच्छा, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। याद रखिएगा बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन सा होता है? फोबोस और डीमोस होता है। याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी का कौन सा होता है? तो पृथ्वी का चंद्रमा होता है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। अच्छा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध को क्या कहा जाता है? बुध को ग्रम ग्रह कहा जाता है। शुक्र को ग्रम ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भोर का तारा, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। और बुध जो है ये सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का। नेक्स्ट है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो यह है वरुण, ठीक है। और वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण को। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। और सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? तो ये तबला से है, ठीक है। यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये तबला से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता जो है ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। यानी बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये है आउटपुट डिवाइस। याद रखिएगा कि मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था देवाधि श्रमा श्रवण, ठीक है। यानी कि देवाधि श्रमा श्रवण जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि राडार किस पद्धति पर कार्य करती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग पर, ठीक है। याद रखिएगा कि राडार जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की पद्धति पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि इंजन की चाल किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये टोकोमीटर से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इंजन की चाल जो है ये किससे मापी जाती है? टेकोमीटर से। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय, ठीक है। विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1961 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। याद रखिएगा कि हमारा देश कब आज़ाद हो गया था? 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जा में था, ठीक है। उसके बाद गोवा आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी से। किससे आज़ाद हुआ था? तो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब किया था? तो ये 1940 ईस्वी में किया था, ठीक है। यानी कि जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब किया था? 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो रूस तथा फिनलैंड के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। मेन रहीम रेखा जो है ये रूस तथा फिनलैंड देशों के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक, याद रखिएगा 6 वर्षों तक लड़ा गया था दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। यानी कि द्वितीय वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था। कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकने में भाग लेता है? तो विटामिन के, ठीक है। यानी कि विटामिन के जो है ये खून के बहने से रोकने में भाग लेता है। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन, ठीक है, याद रखिएगा। फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी, ठीक है दोस्तों। एंटोमोलॉजी जो है ये कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है
कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी, याद रखिएगा कि बहलोल लोदी था ये लोदी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अच्छा, एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, और अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी। ठीक है, याद रखिएगा कि विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जो है ये अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि मामा भांजा मंदिर कहाँ है? तो बारसूर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बारसूर में मामा भांजा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय भाग है? किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। ठीक है, यानी कि नंदा देवी चोटी जो है ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये चीन है। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है दोस्तों, और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी जिसका लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। सबसे बड़ा देश था चीन, और एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। क्या है? माले इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है ब्राज़ील। याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये अशोक शासक के काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि सार्क का विस्तृत क्या है? तो साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होता है दोस्तों? तो साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन ये सार्क का विस्तृत रूप होता है। देखिए, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। वर्तमान में सार्क का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो ये मेवाड़ का। ठीक है, याद रखिएगा कि राणा सांगा जो है ये मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट है कि खैबर दर्रा किस देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, खैबर दर्रा जो है ये किस देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो ये है डुरंड रेखा। याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। यहाँ की अफगानी यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी को। ठीक है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? तो नयत्राद। ठीक है, नय नार कहा जाता है। याद रखिएगा कि शिव के उपासक को नयानार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी। ठीक है दोस्तों, संभाजी जो थे ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी को। ठीक है, ये बिना अपील या बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ये कब पारित हुआ था? 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1991 ईस्वी को।
यानी कि देश में नई उदार औद्योगिक नीति जो है ये 1991 ईस्वी को घोषित की गई थी। नेक्स्ट है कि मौस माई गुफा किस राज्य में है, तो ये है मेघालय में, ठीक है। यानी कि मौस माई गुफा जो है ये किस राज्य में स्थित है, मेघालय। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है, तो ये बैडमिंटन से है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। यानी कि मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है कि तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये फेफड़ा होता है, ठीक है। यानी कि तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम से, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। जैसे कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4, ठीक है, हाफ H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। इसमें डिफरेंस सिर्फ है, यहाँ पे हाफ H2O है, यहाँ पे 2H2O है, ठीक है। जिप्सम में क्या है 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है हाफ H2O, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मरासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये प्रोटीन से होता है। यानी कि मरासमस बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि दो वस्तु का कोणीय दूरी किससे मापा जाता है, तो सेक्सटेंट से मापा जाता है, ठीक है। यानी दो वस्तु का कोणीय दूरी सेक्सटेंट से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को। याद रखिएगा कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1935 को हुआ था, ठीक है। इसका अधिनियम 1934 को था, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था, 1935 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है। कैसे गवर्नर है, 25वें गवर्नर, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सेना को सुव्यवस्थित करना, ठीक है। यानी कि मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सेना को सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 को, ठीक है। देखिए इसका अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, याद रखिएगा, ठीक है। 1542 को, यानी 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि निषाद बाग को किसने बनाया था, तो आसिफ अली, ठीक है। आसिफ अली ने निषाद बाग को बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं, तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म में हुआ था, तो मुस्लिम धर्म में, ठीक है। यानी कि सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म में हुआ था, मुस्लिम धर्म। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितना होता है, तो 26 मील यानी कि 385 गज होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील यानी कि 385 गज होता है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है, तो 10%, ठीक है दोस्तों। यानी कि समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है, 10% होता है। अच्छा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो 212 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 212 डिग्री। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगीज यानी पुर्तगाली था। यानी कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कब आया था, तो 1498 को आया था। कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये है पंजाब, ठीक है। यानी गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, पंजाब, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ
और सवाल देख लेते हैं। तो सवाल देखिए क्या है, सवाल है कि सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक वन जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक बाघ भी कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन है? तो यह है बहिर्मंडल। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन है? बहिर्मंडल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। याद रखिएगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर। और विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि स्वेज नहर की लंबाई कितना है? तो 160 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि स्वेज नहर की लंबाई कितना है? 160 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो यह है सिन्हुआ। ठीक है, यानी चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सिन्हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो पीटीआई, यूएनआई, यूनिवार्ता। ठीक है, यानी कि भारत के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? पीटीआई, यूएनआई, यूनिवार्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने, सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो यह है पीटीआई। ठीक है, यानी भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सा है? पीटीआई। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने, सवाल है कि देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, देश का पहला मोबाइल बैंक जो है इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि एफिल टावर कहाँ है? तो ये पेरिस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? पेरिस में। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सी नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रणी नेता कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखिएगा कि कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रणी नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग करीब 50 से प्लस सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आपके एक लाइक और एक शेयर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगला वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।